नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल प्रियंकाज़ वे पे स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। दोस्तों 2025 में छठ का महापर्व कब से स्टार्ट हो रहा है? तो 2025 में छठ का महापर्व 25 अक्टूबर दिन शनिवार से स्टार्ट हो रहा है। 25 अक्टूबर यानी शनिवार को नहाए खाए होगा और 26 तारीख को खरना है, 27 को शाम की अर्घ होगी, 28 को सुबह की यानी प्रातः काल का अर्घ होगा। तो यह 4 दिवसीय व्रत है जो महिलाएं करती हैं। अपनी किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। तो छठ के व्रत में ध्यान देने वाली कौन सी जरूरी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए? अगर देखिए आप छठ का व्रत नया उठाना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर छठ का नया व्रत उठाना चाहता है तो वो जरूर उठा सकता है इस साल। लेकिन आप व्रत उठाने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा अच्छी तरह से, क्या आपको व्रत जो है वो 4 दिवसीय रखना है या फिर जो है आप एक दिन का व्रत रखना चाहते हैं, एक से बड़ी छठी का व्रत ही रखना चाहते हैं। क्योंकि यह व्रत 4 दिवसीय होता है तो बहुत लोग इस व्रत को जो है एक दिन का करते हैं, जैसे यानी 24 घंटे का, यानी जो 27 तारीख की अर्घ है उस दिन से निराजल निराहार व्रत रखते हैं और 28 को अर्घ देते हैं। तो आपको इस तरह से करना होगा, यानी 24 घंटे का व्रत रखना होगा। अगर जो लोग पूरा 4 दिवसीय व्रत करते हैं वो खरना से व्रत करना शुरू कर देते। तो देखिए पहले दिन नहाए खाए होता है, तो नहाए खाए के दिन जो है वो लौकी और भात खाया जाता है। तो लौकी भात खाते हैं पूरे दिन, स्नान वगैरह करके उसी दिन आपको बाल वगैरह धुल के साफ कपड़े पहन लेना चाहिए। वैसे तो खाना मिट्टी के चूल्हे पर बनाया जाता है, साफ स्वच्छ बर्तन में। सभी बर्तन बिल्कुल अच्छे से आप साफ कर लीजिएगा। किसी अन्य के भरोसे यह कार्य मत सौंपिएगा, क्योंकि छठी मैया के व्रत में देखिए हर व्रत में किसी चीज की माफी मिल सकती है, लेकिन इस व्रत में गलती की कोई भी माफी नहीं मिलती है। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही ध्यान से इस व्रत को करना होता है, क्योंकि बहुत ही साफ सफाई से यह व्रत किया जाता है। जो भी आपके घर में अगर नॉन वेजिटेरियन खाना बनता है तो आप नॉन वेज के बर्तन वगैरह सब हटा दें, अपने किचन को अच्छी तरह से स्वच्छ साफ कर लें। इसीलिए लोग गाँव वगैरह में चूल्हे पर ये बनाते हैं खाना जो है छठ का। तो उस दिन आपको नहाए खाए के दिन लौकी भात खाना होता है पूरे दिन। उसी को खा के स्वच्छ कपड़े पहनकर नहा धुलकर आपको बाल वगैरह शनिवार के दिन ही धो लेना है। तो बाल देखिए 25 तारीख को आपको धोना, यानी बहुत लोगों के ये प्रश्न हो जाते हैं कि देखिए हम शनिवार को बाल नहीं धोते। तो देखिए बाल तो आपको धोना पड़ेगा। शनिवार को अगर आप बाल नहीं भी धोते तो भी आपको उसी दिन धोना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वार से बड़ा त्योहार हो जाता है। तो देखिए आप बाल धुल लीजिएगा उस दिन। उसके बाद जो है दूसरे दिन खरना होता है। तो खरना का जो लोग भी व्रत करते हैं यानी दूसरे दिन का, तो उस दिन अगर आप उस दिन से व्रत कर रहे हैं तो आपको पूरा 4 दिवसीय व्रत करना होगा। वरना आप जो है खरना के दिन रात्रि में दिन भर व्रत रहा जाता है और शाम को जो है वो खीर और रोटी खाई जाती है। रसियाव खीर भी हो सकता है, अरवा चावल एक होता है उसी का खीर बनाया जाता है और रोटी बनाई जाती है, उसी को खाया जाता है। तो उसको खाकर हमें व्रत रखना होता है। दिन भर निराजल मतलब व्रत रखते हैं खरना के दिन भी, और शाम को जो है बनाते हैं और 7 जगह इसको निकाल देते हैं। तो ये नियम होता है इसका। वैसे हर घर में अलग अलग तरीके से भी किया जाता है, जिसके घर में जैसे किया जाता हो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो इस तरह से किया जाता है। और जो लोग सिर्फ मतलब खाली छठी मैया का व्रत रखना चाहते हैं, एक दिवसीय रखना चाहते हैं, 26 तारीख को जो है वो खीर और रोटी खाकर 27 को जो है यानी जिस दिन छठी मैया का व्रत है, बड़ा छठी दिवस है, उस दिन आप क्या करिएगा, अपना वो पूरे दिन का निराजल निराहार व्रत रखिएगा और 28 तारीख को जो है वो अर्घ दीजिएगा। तो अर्घ देने के बाद देखिए आप कुछ भी खा सकते हैं। अर्घ देने के बाद कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं होता है कि आप ये मत खाइए वो मत खाइए। बस लहसुन प्याज का नहीं खाना चाहिए। बहुत लोग शाम वगैरह में खाने भी लगते हैं, लेकिन सुबह नहीं खाना चाहिए। तो पूड़ी कचौरी आप कुछ भी खा सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप पारण के टाइम यही चीज खाइए। तो इस तरह से हमें व्रत करना होता है। और देखिए इस व्रत में सूप जो है आपको वो नया ही लेना होता है। अगर मान लीजिए आपके पास पीतल का सूप है तो आप उसका इस्तेमाल दोबारा कर सकते हैं। अगर आप बांस के सूप से कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो प्रावधान है, जो नियम है, वो बांस के सूप का ही है। तो बांस के सूप को ही सजाकर फल रखकर डाला लेके, डाला जो है वो पति उठाता है, तो इस तरह का नियम है। और उसमें दिया जलाकर डाला लेके जाया जाता है। और घर के सभी लोग नए वस्त्र पहनते हैं। जो
अगर सब लोग नहीं भी पहनते तो जो व्रती महिला है, जिसने व्रत किया है छठ का, उसको जो है नया वस्त्र ही धारण करना होता है। साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट सब कुछ नया पहनेंगे। और जो लोग डाला उठाते हैं, अगर वो कुर्ता पजामा पहनते हैं, धोती पहनते हैं, तो उनको भी नया ही कपड़ा पहनना होता है। पुराने कपड़े से यह व्रत नहीं किया जाता है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। धुले कपड़े को नहीं पहनना, तो ये करना है। और सूप आपको देखिए नया ही लेना होता है, पुराने सूप से इसका व्रत नहीं किया जाता है। अब जो है कोसी भरा जाता है। देखिए जब आप व्रत नया उठाते हैं, मान लीजिए आप नया व्रत उठा रहे हैं, तो भी कोसी भरा जाएगा। 7 या 12 गन्ने लगाकर उसी के मंडप बना लिया जाता है। गन्ने को जोड़ के ऊपर से बांध के उसी में फल सजाकर कोसी भरते हैं। जब व्रत उठाते हैं तब भी कोसी भरते हैं, और जब व्रत मतलब नहीं रखना चाहते, आप उद्यापन करना चाहते हैं इसका, तो आप तब भी कोसी भर के ही उद्यापन करेंगे। 7 या 12 गन्ने लगा लीजिएगा, उसमें फल सब रखकर, और उसके बाद कोसी भरा जाता है, तब इसका उद्यापन किया जाता है। अगर आप अपना व्रत जैसे अपने बहू को देना चाहते हैं, अगर बहू का बच्चा छोटा है, अभी वो नहीं ये व्रत करने के लायक है, तो फिर आप उद्यापन कर दीजिए। जब उनको उठाना होगा तब वो उठा लेंगे, क्योंकि यह व्रत अपनी बहू को ही दिया जाता है। मतलब अपनी बेटी या किसी अन्य को आप यह व्रत नहीं दे सकते हैं। आप बुजुर्ग हो गए तो आप इस व्रत का उद्यापन कर दीजिए। लेकिन जब बहू मतलब अपने बच्चे को थोड़ा सा बड़ा कर लेगी, उस लायक हो जाएंगी, तो फिर वो उस व्रत को उठा सकती हैं। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी। तो नमस्ते फ्रेंड्स, जय छठी मैया।